हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिर चौहान। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, अच्छा खासा स्कोर करा सकता है आपको ये चैप्टर। तो बहुत ही ढंग से करना है ये चैप्टर हमें स्टूडेंट्स। ओके, न्यूमेरिकल बेस्ड ये चैप्टर है, न्यूमेरिकल बेस्ड ये चैप्टर है और क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उनके लिए। 10th में तो है ही इंपॉर्टेंस, साथ ही साथ आप क्लास 12th में भी पढ़ते हैं इसे। इसके अलावा जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर भी इसमें से काफ़ी कुछ आ जाता है। तो इस चैप्टर को हम लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले आज हम जो जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, लाइट के बारे में एक चीज़ याद रखिए कि लाइट जो है हमेशा ही स्ट्रेट ट्रैवल करती है। कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि आप लाइट ऐसे ट्रैवल करें। लाइट क्या है, एकदम स्ट्रेट ट्रैवल करती है। ओके, ड्यू टू लाइट हम क्या है, कोई भी चीज़ देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो क्या होगा, हमें कोई भी चीज़ विजिबल नहीं होगी। आप देखते हो ऐसा अंधेरे कमरे में आप चले जाओ तो वहाँ पे कोई लाइट नहीं होती है तो कोई चीज़ विजिबल होती है आपको, नहीं होती। तो विजिबिलिटी हमारी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से हम क्या हो पाता है, ये जो कलरफुल वर्ल्ड है इसको हम ईजिली देख पाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये बात याद रखना, इसमें मेन बात ये याद रखना कि लाइट क्या है, आपकी एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, बेसिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज द प्रोसेस वेयर द इंसिडेंट लाइट ऑन ए सरफेस इज बाउंस्ड बैक इनटू द सेम मीडियम। क्या है, इट इज द प्रोसेस वेयर द इंसिडेंट लाइट, इट इज अ प्रोसेस वेयर द इंसिडेंट लाइट बाउंस बैक। मतलब मान लीजिए एक इंसिडेंट लाइट आ रही है, सरफेस पे टकराई, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हिट करती है एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। ओके, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जिस मीडियम से मान लीजिए एयर से लाइट आ रही है, टकराई, टकराने के बाद फिर एयर में लौट गई। इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए एक क्या है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब ऐसा सरफेस है जिस पर अगर लाइट टकराएगी या हिट करेगी तो वो दूसरे इसके आर पार नहीं जा पाएगी, ऐसा नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक मिरर लिया, इसके पीछे पेंट कर दिया, तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया, पेंट कर दिया, सिल्वर कर दिया। ओके, नेक्स्ट जो रे आ रही है उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। जो रे जा रही है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब ये बात याद रखिएगा, देखिए ये लाइट आई इंसिडेंट रे और यहाँ से हिट करने के बाद इसी मीडियम में फिर से रिफ्लेक्ट हो गई, बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। मान लीजिए एयर से आ रही थी और एयर में ही चलेगी। मान लीजिए यहाँ पे वाटर था इस मिरर के इधर, तो क्या वो हिट करने के बाद इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फिर से बाउंस बैक हो गई इनटू द सेम मीडियम। सेम मीडियम मतलब एयर से आ रही थी, एयर में ही वापस हो गई। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब कुछ बातें भी याद रखनी है हमें यहाँ पे। देखिए, एक जहाँ पर ये देखिए जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, जहाँ पर ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिट कर रही है, यहीं पे क्या करते हैं हम, एक नॉर्मल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल का मतलब इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर जहाँ पर ये हिट कर रही होती है। ओके, अब क्या करते हैं, देखिए ये जो इंसिडेंट लाइट है ये इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हो गई बात। हमेशा याद रखना, जो इंसिडेंट रे है वो हमेशा कब बनाएगी, एंगल किसके साथ बनाएगी, नॉर्मल के साथ। और रिफ्लेक्टेड रे भी हमेशा एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो इंसिडेंट रे है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ एंगल बना ले, ऐसा नहीं होगा। कई बार बच्चे इसके साथ एंगल बना लेते हैं, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो कभी भी इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ एंगल नहीं बनाती। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, हमेशा एंगल के साथ बनना है, नॉर्मल के साथ। ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। ओके, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी, द इंसिडेंट रे, ये जो रे आ रही है, नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब एक ही प्लेन के अंदर, मतलब जैसे कि प्लेन एक पेपर है मान लीजिए इस तरीके से, एक ही प्लेन के अंदर तीनों के तीनों लाई कर जानी चाहिए।
दूसरी चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड लॉ। मतलब जितने एंगल पे लाइट आ रही है उतने ही एंगल पे टकराने के बाद वापस जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लीजिए अगर 30 डिग्री पे आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 30 डिग्री। और रिफ्लेक्ट अगर 30 डिग्री आपको बच रही है तो ऑटोमेटिकली एंगल आर पता करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना कर देंगे, 30 डिग्री। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है आपका सेकेंड लॉ। तो आपको दोनों लॉ याद रखने हैं। फर्स्ट लॉ क्या है यहाँ पे, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंड सेकेंड लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों लॉ आपको लिखने हैं। कई बार 1 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर बच्चों? स्टूडेंट्स दोनों लॉ मैंने यहाँ पे लिख दिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट है द इंसिडेंट रे comma the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane, and second is angle of incidence is equal to angle of reflection। तो दोनों को मैंने लिख दिया है, आप राइट डाउन कर सकते हैं इसमें। ओके, इसे राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें कई बार आ जाता है। यहाँ पे आपको बताना है इस डायग्राम को देख के कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, यहाँ पे क्या है, एक लाइट रे आ रही है। ठीक है, ये लाइट रे कह सकते हो, इंसिडेंट रे आ रही है। और इंसिडेंट रे कैसे आ रही है, अलोंग द नॉर्मल। ये क्या है, एक नॉर्मल लाइन है और इस नॉर्मल लाइन के ही अलोंग आ रही है। ठीक है, मतलब इस नॉर्मल लाइन के ही ये ऊपर आ रही है। ये आ रहा है, ये नॉर्मल लाइन के ही ऊपर इसके अलोंग आ रही है। तो आपको ये बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। 4 ऑप्शन मैंने दिए। एंगल ए क्या है, सॉरी ए पार्ट क्या है, 0 डिग्री, बी है 90 डिग्री, सी है 75 एंड डी है 45 डिग्री। बताओ जल्दी से स्टूडेंट, जल्दी से बताओ, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट रे क्या है। ठीक है, इंसिडेंट रे आ रही है। मैंने क्या बताया था हमेशा कि जो ये नॉर्मल है आपका, जो इंसिडेंट रे आएगी वो हमेशा एंगल किसके साथ बनाएगी, नॉर्मल के साथ, वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए ये क्या है, नॉर्मल लाइन तो है, इसी के ऊपर आ रही है। मतलब ये जो लाइट है इसको मैं ऐसे करते जा रहा हूँ, कम करते इसके ऊपर कब आएगी, जब ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल आई कब हो जाएगा, 0 डिग्री। देखिए ये आ रही है, इसे मैं कम करते क्या कितना हो गया, 0 डिग्री। एंगल आई बराबर 0 डिग्री। और मैंने बताया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल आई जितना होगा उतना ही एंगल आर होगा। तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ये होगा इसका आंसर। मोस्टली बच्चे इसका आंसर 90 डिग्री कर देते हैं। मोस्टली बच्चे इसका आंसर 90 डिग्री कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि 90 डिग्री पे आ रही है तो रिफ्लेक्ट भी 90 डिग्री पे होगी। ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है, कोई अगर डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।